हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर जो फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करके डेटा को फ़िल्टर करेंगे। तो फर्स्ट हम जो हेडर है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हम तो हेडर हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अपना फ़िल्टर फंक्शन। लिखते हैं हम यहाँ पे फ़िल्टर एंड डेटा को फ़िल्टर करेंगे। तो फ़िल्टर करने के लिए हमारा जो एरे है, हमारा एरे है, ये पूरा एरे, इसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। कॉमा लगाएंगे तो हम इंक्लूड में होता है किस बेसिस पे हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो सपोज़ जितना भी वेंडर है उस वेंडर का जो डेटा है सिर्फ वो हम फ़िल्टर करना चाहते हैं इस डेटा के अंदर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिस रेंज इज़ इक्वल टू वेंडर। तो हम यहाँ पे एक वेंडर मैनुअली भी लिख सकते हैं, डबल कोट के अंदर लिख देंगे यहाँ पे हम वेंडर, तो भी हमारा डेटा आ जाएगा। या फिर हम किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेंडर लिखा है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम मैनुअली ही लिख लेते हैं, चलते हैं। यहाँ पे हम हिट करेंगे एंटर। इफ़ एम्प्टी जो है हमारा ऑप्शनल है तो उसको हम रहने देते हैं, यहाँ पे करते हैं क्लोज और करेंगे हिट एंटर। तो आप देखेंगे जो वेंडर का डेटा है सिर्फ वो यहाँ पर फ़िल्टर हो गया है। और अगर हम यहाँ पे सेल रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे वेंडर है यहाँ पर, अगर हम सेल रेफरेंस देना चाहते हैं तो ये थोड़ा और डायनेमिक हो जाएगा। जैसे कि हमारा सेल जो डेटा है यहाँ इस सेल के अंदर है H2 के अंदर, तो B2 से B12 के अंदर अगर इक्वल टू H2 है तो वो डेटा फिल्टर हो। हिट करेंगे एंटर तो अब देखेंगे यहाँ पे वेंडर लिखा है तो वो डेटा फिल्टर हो गया। अगर मैं कोई और डेटा सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा डायनेमिक भी बना सकते हैं। और फिल्टर के साथ ही हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा डेटा है अगर इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि नेम के बेसिस पे फर्स्ट कॉलम जो है नाम, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे अपना सॉर्ट फंक्शन। फ़िल्टर से पहले लिखेंगे हम सॉर्ट, और सॉर्ट फंक्शन के हमारा अंदर जो है हमारा फ़िल्टर जो एरे लाएगा वो एरे हमारा सॉर्ट के लिए हो जाएगा। एरे कोमा लिखेंगे, देन पूछता है सॉर्ट इंडेक्स नंबर, तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है उसके बेस पे ही सॉर्ट करना चाहते हैं, लिख देंगे हम यहाँ पे 1 कोमा, देन पूछता है सॉर्ट ऑर्डर। तो सॉर्ट ऑर्डर हमारा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे 1 और सॉर्ट फंक्शन करेंगे, क्लोज हिट करेंगे एंटर। तो अब देखेंगे हमारा डेटा जो है फ़िल्टर भी हो गया और वो सॉर्ट होके भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और देखेंगे आप जो है फ़िल्टर होके उसके बेसिस पे सॉर्ट भी हो रहा है डेटा हमारा नाम के बेसिस पे। नेक्स्ट हम सॉर्ट फ़िल्टर के जो है फ़िल्टर मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे भी डेटा को कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉर्ट करना चाहता हूँ वेंडर हो रिक्रूटर के अंदर और डिवीज़न हमारा ईस्ट। अगर ईस्ट के अंदर जो वेंडर है सिर्फ उसका डेटा ही जो सॉर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फिर से जो हेडर है उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करूँगा, लिखूँगा फ़िल्टर एंड फ़िल्टर लिखने के बाद एरे सिलेक्ट करूँगा मैं जो सॉर्ट करना है। एरे हमारा ये है और कॉमा लगाएंगे। इंक्लूड के अंदर यहाँ पर हम करेंगे पैरेंथेसिस ओपन, ओपन करेंगे। फर्स्ट रेंज जो हमारी हो जाएगी, फर्स्ट रेंज हमारी यहाँ पर हो जाएगी ये कि जो रिक्रूटर के अंदर जो है वो इक्वल टू क्या हो, वेंडर। यहाँ पे मैं वेंडर लिख लेता हूँ, इक्वल टू वेंडर हो, देन पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और यहाँ पे लेंगे हम एस्ट्रिक का साइन कि इस रेंज के अंदर वेंडर हो, और एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है एंड यहाँ पर, और करेंगे ओपन पैरेंथेसिस एंड हम लेंगे यहाँ पर दूसरी रेंज जो है अपनी डिवीज़न की, डिवीज़न E2 से E12 के अंदर हो इक्वल टू ईस्ट, और वो होना चाहिए ईस्ट। डबल कोट के अंदर ईस्ट लिखेंगे और पैरेंथेसिस करेंगे क्लोज और फिल्टर फंक्शन भी कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज, हिट करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे जहाँ पर भी हमारा वेंडर है और ईस्ट डिवीज़न है वो डेटा सिर्फ फ़िल्टर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डेटा है हमारा फ़िल्टर हो गया है, और ये वेंडर के अंदर वेस्ट है तो ये डेटा हमारे पास नहीं आया है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि रिक्रूटर वेंडर हो तो भी फ़िल्टर होके आ जाए और डिवीज़न ईस्ट हो तो भी फ़िल्टर होके आ जाए, मतलब ईस्ट वाला भी डेटा आ जाए, वेंडर है तो भी आ जाए, मतलब दोनों में से कोई भी मैच करे तो डेटा हमारा आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हम हेडर करते हैं कॉपी और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम फ़िल्टर फंक्शन। फिर से लिखेंगे फ़िल्टर एंड फ़िल्टर के अंदर एरे हमारा हो जाएगा ये A2 से लेकर F12 तक एरे हो गया, कोमा लगाएंगे और फिर से हम ओपन करेंगे ब्रैकेट अपना, और इसके अंदर हम यहाँ ले लेंगे रेंज की हमारा जो B2 से लेकर B12 के अंदर होना चाहिए वेंडर। डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर वेंडर और इसको कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे अब हम एस्ट्रिक साइन की जगह यहाँ पे लेंगे हम प्लस का साइन, ये होता है और के लिए यूज़ कि ये B2 से B2 इक्वल टू हो वेंडर, और या फिर जो हमारा ये है E2 से लेकर E12 तक हो इक्वल टू ईस्ट। डबल कोट के अंदर लिखें क्योंकि ये टेक्स्ट है तो ईस्ट, और कर देंगे हम इस क्लोज, और फिल्टर फंक्शन को भी हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि B2 से B12 तक इक्वल टू वेंडर हो या फिर E2 से E12 तक
12 तक ईस्ट हो, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो डेटा फ़िल्टर होके यहाँ पे आ जाए। हिट करेंगे एंटर, तो अब देखेंगे जो वेंडर है वो भी हमारा जो है आ गया है, और यहाँ पे जहाँ पे डिवीज़न ईस्ट है सिर्फ और रिक्रूटर वेंडर नहीं है, फिर भी वो डेटा भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से जो है फ़िल्टर फंक्शन का आप एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और ये डायनेमिक होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे जो रेफरेंस हमने चेंज किया, और या फिर हम यहाँ पे कोई वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो वो भी वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे साउथ की जगह लिख देता हूँ ईस्ट, तो अब देखेंगे डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। मैं हिट करूँगा एंटर, तो अब देखेंगे वो डेटा भी यहाँ पर आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।